क्या आप लोग शैतान के सभी कार्यों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैंने परित्याग कर। It is made this way. The entrance looks that. अंत में हम सब अपनी बच्चे में आनंद सहभागी होते हैं। हम यह भी प्रकट करते हैं कि क्रिस्त ही हमारा संसार के प्रकाश है। इन्हीं गूढ़ बातों पर चिंतन करते करते हम अपनी बत्तियां पास का मोमबत्ती से जला लें। अभी हम चारों ओर ने इस प्रकाश को चहुं ओर फैलाया, वैसे ही क्रिस्त के प्रकाश को फैलाना हमारा कर्तव्य है। इस काम को हमें एकता, प्रेम और सहयोग से करना है। ओ देखिए मना रहे हैं, तो यह उचित ही है कि हमें यह बात याद दिलाई जाए कि हम कैसे अपने जीवन में उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाते हैं। जो बपतिस्मा ग्रहण करता है वह विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें पाप पर विजय पाने की शक्ति दी है। इसलिए बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद हमें एक नया जीवन जीना चाहिए जो ईश्वर को समर्पित और निष्पाप हो। छठवां पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। पाठ का मूल वाक्य है, मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अध्याय 6 पद संख्याएं 3 से 11। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण करके उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं के तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है।
जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो चुका है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ताकि हम उस पवित्र आत्मा के प्रति सदा ईमानदार बने रहें जिसे हमने बपतिस्मा में ग्रहण किया है। तेरी प्रजा इस परम पवित्र रात में जागरण कर रही है, इसकी सहायता कर। हम स्मरण कर रहे हैं कि तूने अद्भुत रीति से हमारी सृष्टि की और उससे भी अद्भुत रीति से हमारा उद्धार किया। तू इस जल पर आशीष देने की कृपा कर। तो इस जल पर आशीष देने की कृपा कर। तूने जल की सृष्टि की ताकि यह भूमि को उपजाऊ बनाए, हमारे शरीर को स्वच्छ करे और हमारी प्यास बुझाए। तूने अपनी प्रजा को लाल सागर पार उतारकर उसे दास्ता की बेड़ियों से मुक्त किया और मरुभूमि में उसकी प्यास बुझाई। जल के प्रतीक द्वारा नबियों ने घोषित किया कि तू मानव जाति के साथ नया विधान स्थापित करेगा। जब ख्रीस्त ने यर्दन का जल पवित्र किया तो तूने उसे जल के द्वारा हमारे दूषित स्वभाव को नवजन्म के स्नान से नवीन कर दिया। यह जल हमें अपने बपतिस्मा की याद दिलाए ताकि हम अपने भाई बहनों के साथ आनंद मना सके जिन्होंने पास्का महोत्सव में बपतिस्मा ग्रहण किया है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। पवित्र जल की आशीष की धर्म विधि समाप्त हो चुकी है। अभी बपतिस्मा धर्म विधि की अंतिम क्रिया अर्थात बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराई जाएंगी। सभी अपने अपने मोमबत्ती जला लेंगे। हम इस समय क्रिस्त के मरण और पुनरुत्थान की यादगार मनाते हुए इसमें सहभागी हो रहे हैं। बपतिस्मा द्वारा भी हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की महान घटनाओं में सहभागी हुए थे। अतः यह हमारे बपतिस्मा को भी याद करने का सर्वोत्तम समय है। अतः आइए हम बपतिस्मा प्रतिज्ञाओं के दोहरावा द्वारा अपने अपने बपतिस्मा को याद करें। क्या आप लोग शैतान के सभी कार्यों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करते हैं। क्या आप लोग शैतान के सभी प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करता हूँ। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं?
जी हाँ, हम विश्वास करते हैं। क्या आप लोग ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करते हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान हैं? जी हाँ, हम करते हैं। क्या आप लोग पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। हमारे प्रभु ख्रीस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें जल तथा पवित्र आत्मा द्वारा नवजन्म और पापों की क्षमा दी है। वही हमें अपनी कृपा द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त में अनंत जीवन तक सुरक्षित रखे। आमीन। मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।